रोगन आर्ट अपनी तकनीक की नौइयत की वजह से मुनफरद है, जो मुसलमान खत्रियों के लिए मशहूर है। मुसलमान कई सदियों से इस दस्तकारी में महारत रखते हैं। ये सबसे मुश्किल और पेचीदा टेक्सटाइल क्राफ्ट की शक्लों में से एक है। रोगन आर्ट सबसे अनोखा आर्ट है। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोगन आर्ट की बका मुल्क के सकाफती असासे के तौर पर ज़रूरी है, क्योंकि ये आर्ट फॉर्म की अलग रिवायत है। सुमार खत्री और अब्दुल गफूर खत्री 2010 से इस फन को दूसरों को सिखाकर मुस्तकबिल के लिए इसे बरकरार रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज जो ख़त्म किया वो आर्ट की मश्क में ख्वातीन को शामिल करना था। आइए जानते हैं सुमार खत्री से इस रोगन आर्ट के बारे में। ये हमारे परिवार में 400 साल से परंपरा चला आ रहा है। अभी इसके अंदर 8वां जनरेशन कंटिन्यू काम कर रहा है। हमारा छोटा सा गांव है निरौना गांव, कच्छ के अंदर। तो वहाँ पे हमारी फैमिली ये कला करती है और पहले आर्ट फॉर्म में नहीं था। हमारे परिवार ने इसको, हमारे बड़े भाई अब्दुल गफूर जी, उन्होंने ये आर्ट को आगे बढ़ाया है। 1985 से ये आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। और ख़ास करके रोगन आर्ट में जो नाम लेते हैं तो खास करके ट्री ऑफ लाइफ का डिज़ाइन फेमस है। तो ये पहले नहीं बनता था रोगन आर्ट में, लेकिन 1985 से गफूर भाई ने इस कला के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। माजी में गुजरात में बहुत से ख़ानदान रोगन आर्ट की मश्क करते थे। आजकल सिर्फ एक खत्री ख़ानदान रह गया है, जिनकी वजह से आर्ट आज भी जिंदा है। 1980 की दिहाई में जब मशीन से बने सनती टेक्सटाइल हाथ से बने रोगन आर्ट पर गालिब आए, तो इस फन पर अमल करने वालों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और उन्हें नई मुलाजमतों की तलाश करनी पड़ी। सुमार खत्री और अब्दुल गफूर खत्री उनमें से एक थे। उन दोनों के लिए ये एक मुश्किल आगाज़ था। सुमार खत्री के बड़े भाई अब्दुल गफूर खत्री ने इस फन से ज़िंदगी गुजारने की उम्मीद भी खो दी थी, जो उनके ख़ानदान में सदियों से चली आ रही थी। उन्होंने 1980 की दिहाई के अवाविल में अहमदाबाद और फिर मुंबई में नौकरी तलाश करने के लिए अपना गांव निरोना छोड़ दिया था। इसके बाद उनका सफ़र उस वक्त मुनक़ता हो गया जब 2 साल बाद घर से ख़त मौसूल हुआ, जिसमें बताया गया था कि गुजरात हुकूमत के पास उनके ख़ानदान के लिए एक प्रोजेक्ट था। आज अब्दुल गफूर खत्री तकरीबन 50 सालों से रोगन आर्ट की मशक कर रहे हैं। रोगन आर्ट के बारे में बेदारी फैलाने के लिए सुमार खत्री का ख़ानदान कॉन्फ्रेंसों, नुमाइशों और वर्कशॉप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। ये आर्ट उनके ख़ानदान में 8 नस्लों से बरकरार है। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी कैसे उन्होंने इस आर्ट को जिंदा रखा है। पहले इतना आर्ट फॉर्म में नहीं था, मोटा मोटा फोक स्टाइल में काम होता था और यहाँ पे लोकल में कुछ कम्युनिटी पहनती थी। लेकिन प्रिंटेड और सिंथेटिक आ जाने के बाद ये कला बंद होने को आई थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे फैमिली ने इसको बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमने भी किसी के पास 2-4 रुपए के लिए मजदूरी करते करते इस कला को जीवंत रखा है और आगे भी बढ़ा रहे हैं। इस फन को हकीकी पहचान 2014 में उस वक्त मिली जब हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक अमेरिकी सदर ओबामा को तोहफे में रोगन आर्ट पीस दिया। इसके बाद खत्री ख़ानदान को उनके फ़न पर काम करते देखने के लिए सयाहों ने कच्छ आना शुरू कर दिया। इस आर्ट के ख़ात्मे का वक्त तब आया जब सिंथेटिक और प्रिंट आए। उसके आने के बाद सबसे ज़्यादा असर हाथ से काम करने वालों पर पड़ा। पहले लोग रोगन आर्ट का काम करते थे, लेकिन सिंथेटिक और प्रिंट आर्ट के आने के बाद लोगों ने इस काम को करना छोड़ दिया। सिंथेटिक और प्रिंट आर्ट रोगन के मुकाबले सस्ता था, इसलिए लोगों ने उसे अपना लिया था। बिल्कुल ऐसा ही खत्री ख़ानदान के साथ हुआ। उनके यहाँ भी ये आर्ट बिल्कुल ख़त्म होने के दहाने पर था, लेकिन खत्री ख़ानदान ने इस आर्ट को ज़िंदा रखा है। पहले खत्री ख़ानदान को इस आर्ट के ज़रिए से छपाई वालों के तौर पर जाना जाता था। फिर अब्दुल गफूर खत्री ने इसको एक आर्ट के तौर पर पहचान दिलाई। इस आर्ट का ट्री ऑफ लाइफ डिज़ाइन पूरी दुनिया में मशहूर है। ये आर्ट ना ही पेंटिंग है और ना ही एम्ब्रॉयडरी। ये आर्ट सबसे मुनफरद है। इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। अब ये पूरा ख़ानदान इस वक्त इस आर्ट में मसरूफ़ है। ये सब अवार्ड याफ्ता हैं। इनको पद्मश्री, 4 इंटरनेशनल क्राफ्ट नेशनल अवार्ड, 3 नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट और 9 स्टेट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ये ख़ानदान 8 नस्लों से इस 4 सदी पुरानी रिवायत को जारी रखे हुए है। इस ख़ानदान में किसी खातून ने कभी काम नहीं किया था, लेकिन सुमार खत्री के बड़े भाई 2010 से लड़कियों को भी सिखाना शुरू किया।
अब तक 400 से ज़्यादा लड़कियों को अब्दुल गफूर खत्री ट्रेनिंग दे चुके हैं और मौजूदा वक्त में भी 35 से 40 लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस खानदान की ख्वातीन भी इस आर्ट को अब सीख रही हैं। सुमार खत्री की अहलिया रोगन आर्ट को आगे बढ़ाने वाली पहली खातून हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अब्दुल गफूर खत्री से मुलाकात की और अब्दुल गफूर ने रोगन आर्ट का लाइव डेमो बताया। उन्होंने मोदी से दरख्वास्त की कि अगर आने वाले नस्ल ने रोगन आर्ट को आगे ना बढ़ाया तो ये फ़न मादूम हो जाएगा। उसके बाद से जब भी कोई वीवीआईपी गुजरात के दौरे पर आया तो उसे रोगन आर्ट ट्री ऑफ लाइफ डिज़ाइन का तोहफा दिया गया। आइए देखते हैं सुमार खत्री की ज़बानी कि कैसे इस फ़न को अब पहचान मिल रही है। खास करके रोगन आर्ट का नाम जो फेमस हुआ है वो श्रेय नहीं जाता है मोदी सर के हाथ से, क्योंकि 2006 से हमारे टच में है मोदी सर। और जो भी गुजरात के अंदर वीवीआईपी डेलीगेट आते थे उसको ट्री ऑफ लाइफ का मोमेंटो गिफ्ट दिया जाता था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने और जब अमेरिका के दौरे पे जा रहे थे तब एक बड़ी पेंटिंग हमारे से ली और ओबामा जी को गिफ्ट किया और एक व्हाइट हाउस में। तो हमारे लिए प्राउड की बात है एक छोटे से गांव में और ये कला इतना फेमस हो चुकी है। ये थी रोगन आर्ट पर हमारी खास पेशकश। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।